तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली कोई आम आदमी नहीं है। मेरी राय में तो रेफर देते टाइम उन्होंने अपना एक विजडम इख्तियार नहीं किया। आइन का आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह की करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट ये डिसीजन हो सकता है खान साहब के लिए? मेरी नज़र में तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बिल्कुल अपने मेरिट पर फैसला करने के बारे में गौर खोज कर रहा है। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि टीवी पर यह हम आमतौर पर हम तबसरा करते हुए थोड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इसमें शायद हमें इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह की टीवी पे आ रहा है या सियासी जमातें इनके बारे में बातें कर रही हैं उस हद तक फैसला ना जाए। सबसे बड़ी आइन की बालादस्ती होती है। अब यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई करनी है हमारी नाकस राय के मुताबिक, वो आइन का आर्टिकल 222 को पढ़ता ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह की करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। अब ये जो अगर आप सासी जमा ना करवाएं, सियासी जमातें अपनी पार्टी के जो फंड होता है उसका हिसाब किताब ना दें, ये सारे करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आ जाते हैं। और आइन का आर्टिकल 222 जो है उसमें डी और ई में लिखा हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिस को रोकना इलेक्शन कमीशन के बाम के इख्तियारात हैं और इसमें किसी किस्म की भी मुदाखलत नहीं की जा सकती क्योंकि उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ आइन के आर्टिकल 210 पर मैंने हवाला दिया, ये बड़ा अहम हवाला मैं दे रहा हूँ, ये 222 का डी और ई में लिखा हुआ है। और इसी तरह आइन का आर्टिकल 218 की तरफ आप जाएं, उसमें भी सबसे बड़ा बोल्ड लफ्ज में लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है कि जी आपने करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। तो करप्ट प्रैक्टिस में तो इलेक्शन कमीशन में धांधली हो रही हो, पोलिंग स्टेशन में धांधली हो, रिटर्निंग ऑफिसर धांधली कर रहा हो, टेम्परिंग कर रहा हो, ये सारी चीजें करप्ट प्रैक्टिस के साथ साथ इसी तरह बाकी मामलात में अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में या एक्ट के बारे में कोई जो है खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो वो करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। अब स्पीकर कौमी असम्बली कोई आम आदमी नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन इदारे के सरबराह हैं। उन्होंने जो अपना रेफरेंस भेजा है तो मेरी राय में तो रेफर देते टाइम उन्होंने अपना एक विजडम इख्तियार नहीं किया। बड़ी गौर व खोज करना चाहिए था, तमाम हालात को देखते रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन्हें चाहिए था भेजना, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब भेज दिया रेफरेंस। अब रेफरेंस को फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना गौर व खोज किया, फैसला रिजर्व कर लिया। वो सारे आइन और आर्टिकल देख रहे हैं, FBR से भी रिपोर्टें मंगा रहे हैं कि भी कहाँ इन्होंने अपने जमा करवाए हैं। अगर कोई गुंजाइश निकल आई कि भी इन्होंने FBR में तो इसका जिक्र किया है अपने सालाना रिटर्न में, लेकिन इलेक्शन कमीशन में नहीं दिया, तो यहाँ थोड़ा सा उनको जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको रिलीफ दिया, तो मुमकिन है कि यहाँ रिलीफ मिल जाए कि भाई ठीक है FBR में तो रिपोर्ट आ गई है, असासी जमा करवाने का जिक्र किया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में नहीं किया, तो यहाँ एक गुंजाइश है। मेरी नाकस राय है, बाकी तो ऑनरेबल मेंबर हैं, वो जो फैसला करना चाहें करें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्यूनिटी पाई जाती है कि भाई चलें एक इदारे को तो भिजवा दिया अपने सारे असासों की रिपोर्ट, एक ही इदारा जो आईनी इदारा है उसको नहीं भिजवाया, तो यहाँ थोड़ा सा एक मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी देखना है। बेशक वो इलेक्शन कमीशन जो मर्जी गुफ्तगू करें, तज़ीक करें, तजलील करें, तो उनका कहना ये है कि हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो मुल्क के सियासतदान हैं, वो जिस तरह चाहे हमारे बारे में रवैया अख्तियार करें, लेकिन हमने अपना रूटीन के मुताबिक मेरिट पर फैसला करना है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में बुध और जुमेरात शाम 7 बजे।
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।